हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। तो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की तरफ से कई सारी पोस्ट हैं जो आयुर्वेदा विभाग में और योगा विभाग में और भी अन्य विभागों में जो है पोस्ट निकली है। तो इस पोस्ट के बारे में देखेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी जानकारी आप सभी को मिल सके। और अगर हमारे आरआरमी यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को मैं दे दूं कि आयुर्आर्मी ऐप पर एआईपीजीईटी का क्रैश कोर्स 2025 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सच में इस साल आयुर्वेदा पीजी सिलेक्शन चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो जरूर आयुर्आर्मी ऐप को डाउनलोड करें। और उसमें सबसे किफायती और सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है एआईपीजीईटी का वो हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें डेली वीडियोस अपडेट हो जाती हैं लाइव, और इसी ईयर की वीडियोस हैं जो डेली अपडेट्स हो जाती है। और उसमें नोट्स भी मिलेंगे आपको और क्रिस्प नोट्स होंगे जो पढ़ के आप श्योर सिलेक्शन अपना एआईपीजीईटी में कर सकते हैं। यूपीएससी दिल्ली एमसीडी एएमओ में जितने भी स्टूडेंट रिटर्न क्वालिफाई भी किया है उनके लिए भी मॉक इंटरव्यू बैच जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट जो करना चाहते हैं यूपीएससी दिल्ली एमसीडी मॉक इंटरव्यू बैच में इनरोल, वो हमारे आईआरआरमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की तरफ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बेंगलुरु में ये पोस्ट निकली है। तो 11 मार्च 2025 का ये नोटिस है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू पोस्ट है। और इंटरव्यू की बात करें तो कब होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटरव्यू सुबह 10 बजे होगा आपका, और 28 मार्च यानी कि फ्राइडे है उस दिन 2025, 28 मार्च सुबह 10 बजे आप याद रखें कि आपका इंटरव्यू या छोटा सा रिटर्न टेस्ट भी करवा लिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपको कहाँ पे होगा, जो एड्रेस ये बताया गया ना बेंगलुरु का सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं आपको जाना है। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है डोमेन एक्सपर्ट यानी आयुर्वेदा की, एक पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें और इसमें जो क्वालिफिकेशन है एमडी आयुर्वेदा मांगा गया है। अगर आप एमडी हैं आयुर्वेदा में किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो काफी अच्छी सैलरी है, 75,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहने वाली है। और डिजायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज और मैनेजेबल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ये सब होना चाहिए। सेकंड पोस्ट की बात करें तो कंसल्टेंट आयुर्वेदा की है। और इसमें पोस्ट जो है नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी बीएमएस। ओनली बीएमएस आपके पास अगर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और 50,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहने वाली है। डिजायरेबल की बात करें तो इन्होंने बोला है कि हायर क्वालिफिकेशन विद एट लीस्ट 10 ईयर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एक्सपीरियंस। और एज लिमिट की बात करें तो 64 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। थर्ड पोस्ट की बात करें तो सीनियर रिसर्च फेलो आयुर्वेदा की है। 8 नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, इसमें 8 पोस्ट है। बीएमएस मांगा गया है ओनली। अगर आप बीएमएस हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और डिजायरेबल है, ये मस्ट नहीं मस्ट नहीं है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पब्लिक इन कन्नड़ और लोकल लैंग्वेज, तो कन्नड़ लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ये डिजायरेबल आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 साल है। ठीक है। तो याद रखें 35 साल है, 35 ईयर्स। और बोला गया कि 2 पोस्ट जो है सालाक्य तंत्र में इसमें होगी। तो सालाक्य तंत्र में अगर आप ईएनटी में एमडी में हैं तो आपके लिए बेस्ट है ये पोस्ट। 42,000 पर मंथ प्लस 30% एचआरए इसकी सैलरी बनेगी। अगली पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट है इसमें सीनियर रिसर्च फेलो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। तो इसमें एमए एमएससी एमफिल साइकोलॉजी, 42,000 पर मंथ इसमें सैलरी है। सीनियर रिसर्च फेलो योगा, तो अगर आप योगा हैं, एमएससी या एमडी इन योगा या बीएमएस विद योगा सर्टिफिकेशन है, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ठीक है। और बाकी सीनियर रिसर्च फेलो केमिस्ट्री की पोस्ट है, तो इसको भी देख ले। एमएससी अगर केमिस्ट्री में है, अगर आप एम फार्मा है तो आप एलिजिबल है। सीनियर रिसर्च फेलो आईटी सेक्टर में है, बीई बीटेक। सीनियर रिसर्च फेलो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है। अगर बीएससी एमएलटी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। और जूनियर रिसर्च फेलो बोटैनी में यानी एमएससी इन लाइफ साइंस अगर आप हैं तो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। 37,000 पर मंथ प्लस 30% एचआरए इसका सैलरी रहने वाली है। अदर जनरल कंडीशन की बात करें इसमें तो एज वगैरह उन्होंने बोला है कि रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू यानी जिस दिन है उस दिन आपका जो है लास्ट डेट उसकी कंसीडर की जाएगी।
और 6 महीने का एक्सपीरियंस, मतलब 6 महीने का इसका कॉन्ट्रैक्ट है। इनिशियली जो है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जो फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। इंगेजमेंट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है, ठीक है, तो परमानेंट कोई भी क्लेम नहीं कर सकता इस पोस्ट को। और इन्होंने कहा है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वो उनको क्या करना है, उनको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो इसकी साइट पे, CCRAS की साइट पे, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करना है, और विद ए सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। तो आपको अपने ओरिजिनल की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी करवा लेनी है, मार्क्स कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जो है, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ले जाकर आपको CCRAS बेंगलुरु जो है, आपको वहां पहुंच जाना है। ठीक है, कब, जो डेट बताइए उस दिन। TADA नहीं दिया जाएगा, सिलेक्शन कमेटी की का जो है फाइनल रिजल्ट जो है, जो वो कहेंगे वही मान्य होगा। और बाकी जो है इसमें, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो ये वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं, www.cari.gov.in या www.ccrs.nic.in। इस पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। या फिर आप आसपास रहते हैं बेंगलुरु में, तो CARI यानी सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु जाकर ऑफिस वर्किंग डेज में, ऑफिस आवर्स में आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म ले भी सकते हैं और वहां सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है आपको, और इसको जो है लेकर जाना है आपको जिस दिन इंटरव्यू है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर। तो ये सारी जानकारी थी आज की पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैंने सारा सब कुछ लगभग बता दिया है जो भी इंपॉर्टेंट। और एड्रेस की बात करें तो ये लिखा हुआ है सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, कनकपुरा मेन रोड, थालाघाटपुरा पोस्ट, बेंगलुरु, यहाँ पे आपको पहुंचना है। तो जो भी स्टूडेंट है जो इस साल AIPGT की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आयुर 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 आर्मी ऐप, ठीक है, आयुर आर्मी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, आयुर आर्मी ऐप डाउनलोड करेंगे, और वहां पर जाएंगे तो वहां जो है मात्र 2100 रुपए का आपको AIPGET का क्रैश कोर्स नजर आ रहा होगा। उस पे आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है आपको वीडियो एक्सेस हो जाएंगी। अभी जो है अभी अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें संहिता वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और उसमें सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इतना 10-10 मिनट की क्लास रखी गई है, एक चैप्टर लगभग 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्रिस्प है, ठीक है, जिसको पढ़कर HPSC में कई सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया, वो ही क्रिस्प नोट्स और क्रिस्प जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। जैसे अभी चरक सूत्र स्थान चल रहा है, तो अभी भी आप ज्वाइन करें तो बहुत अच्छी बात है। चरक सूत्र के 1 से 17 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है, और ये रिकॉर्डेड आपको वहीं ऐप पे हमेशा मिलेंगे, आप 24x7 एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये हमेशा वहीं रहते हैं। चरक निदान इसके बाद हो चुका है, और फिर जो है आगे हम सुश्रुत भी करवाएंगे, पूरी चरक चिकित्सा करवाएंगे, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सारे टॉपिक करवाया जाएगा। तो पूरी आपकी 2 महीने में, हमारा लक्ष्य है 2 महीने में आपको पूरा कोर्स जो है सब्जेक्ट वाइज और संहिता वाइज कंप्लीट करा के, 1 महीना जो बचेगा, ठीक है, उसमें रिवीजन करवाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपका लगभग मई या जून के लास्ट शुरुआत में आपका अगर AIPGT होता है, ठीक है, जहां तक लग रहा है अभी तक वही है, जून तक AIPGT होगा, तब तक आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, अगर आप सच में चाहते हैं कि इस साल मेरा AIPGT में सिलेक्शन हो, मेरा ईयर बर्बाद ना हो, ठीक है, और चाहे कितने भी बार आप जो है इसमें एग्जाम में बैठ चुके हैं और आपको जो है हार ही मिली है, हार का सामना करना पड़ा है, तो ये एक मौका है, आयर आर्मी के साथ जुड़ के आप इस हार को जीत में परिवर्तित कर सकते हैं और अपना MD में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर भी कोई क्वेश्चन तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।